हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 क्लास 9 का गणित का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हम एक से लेकर पिछले 3-4 क्लास में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद जो है शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक बना दिए हैं। हालांकि इसमें 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, 1 से 30 क्वेश्चन। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पिछले क्लास में हम 31, 32, 33, 34 को सॉल्व करी। इस क्लास में 35 से 35, 36, 37, 38 को सॉल्व करके इसको समाप्त करेंगे आज, ठीक है। तो हालांकि इसमें किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, 4 का छोड़ देना है। तो 4 प्रश्न का उत्तर तो हम लोग दे चुके हैं, 31, 32, 33, 34 बना चुके हैं। और ये 35, 36, 37, 38 भी बता देते हैं किस तरह इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 35 में है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है, कोण B बराबर है 30 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर होते। इस तरह यदि दिया हुआ है, इस प्रकार दिए हुए त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन को हम इस पर सॉल्व कर दे रहे हैं। ये आपका है 35 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज ABC में BC बराबर है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। कोण B बराबर दिया हुआ है, कोण B बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। और AB माइनस AC बराबर है, AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना यह दिया हुआ है। तो इसी त्रिभुज की रचना करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर हटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक जो है एक रेखा ले लेंगे। BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है। तो पहले हम जो है एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। BC बराबर 5.6 से यह पॉइंट जो मान लेते हैं कि यह B है, यह पॉइंट B है। तो BC बराबर 5.6 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0, यहाँ पर हो गया 5 और 5.6, यहाँ पर ये 5.6। आप लोगों को दिखाई देने के लिए साफ साफ हम लाल पेन ले लिए हैं। तो 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो BC जो है यहाँ पर काट लिए। BC आपका हो गया, BC 5.6 सेंटीमीटर ये हो गया। अब कोण B बराबर है 30 डिग्री, कोण B बराबर है 30 डिग्री। तो कोण B बराबर 30 डिग्री बनाएंगे। तो 30 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, कोण B पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो पहले जो 30 डिग्री के बनाने के लिए 60 डिग्री का बनाएंगे। तो इसका मतलब है पहले 0, ये आपका हो गया कितना, ये आपका होता है 60 होता है एक चाप से। तो ये आपका हो जाएगा एक चाप बराबर क्या होता है 60 डिग्री, एक चाप बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। अब जो है 30 डिग्री बनाना है, इसका आधा करना है, ठीक है। तो इसको आधा करने के लिए दोनों जगह से जो है दोनों बिंदु से इसका समद्विभाजक बनाएंगे 60 डिग्री का। तो यहाँ पर ये कट कर रहा है। अब इसको जो है मिला देंगे, इसको मिला देंगे तो आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसको मिला दिए, आपका ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यह हो गया 30 डिग्री, यह हो गया 30 डिग्री। अब दिया हुआ कि AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार यदि क्वेश्चन में दिया रहे तो इसका रचना किस तरह से करेंगे, उसके लिए AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है। तो B यहाँ पर जो कोण B बराबर 30 डिग्री है, तो A को प्राप्त करने के लिए चूँकि AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर
इसको पहले काट लेंगे 30 सेंटीमीटर, इसको इसमें से काटेंगे 3 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया ये 1 2 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बी बिंदु से यहाँ काट लिए सी बिंदु पर, ठीक है। इसको मान लेते हैं डी बिंदु, इसको मान लेते हैं डी बिंदु। ये नहीं प्राप्त हुआ है, ए बी माइनस ए सी, ये डी बिंदु है। और इसके बाद जो है सी डी को मिला देंगे, ठीक है, सी डी को मिला देंगे, सी डी को मिला देंगे। प्रक्रिया यही है इस तरह का त्रिभुज बनाने का। तो सी डी को मिला दिए, सी डी को मिला दिए, ये आपका है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब जो है सी डी का समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है, सी डी का समद्विभाजक खींचेंगे और जिस बिंदु से मिलेगा ये इस रेखा पर कोण बी पर, वही आपका ए बिंदु प्राप्त होगा। तो इसका सी डी का समद्विभाजक के लिए दोनों तरफ से क्या करते हैं, दोनों तरफ से ये इस तरह से इसका समद्विभाजक खींचेंगे सी डी का, यहाँ से ले लिए, इसके बाद जो है यहाँ से ले लिए, यह तो इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक, इधर हो गया। और फिर जो है इसके अपोजिट साइड में भी काटेंगे दोनों तरफ, यहाँ से और इसके बाद यहाँ से। किसी भी रेखा का समद्विभाजक करना हो तो इस तरह से दोनों तरफ काट लेंगे और यहाँ से समद्विभाजक जो है यहाँ खींचना नहीं है, केवल यहाँ से मिला देना है, ठीक है। यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला दिए, ठीक है, यहाँ से मिला दिए। तो ये जिस बिंदु पर काटेगा, जिस बिंदु पर काटेगा यहाँ पर ये आपका हो गया, यही ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा, यही ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो ए बी, यह बिंदु जो होगा ए बी, ठीक है, ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा और ए सी को मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। अब माप के आधार पर देख लेते हैं कि ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ए बी बराबर देखिए कितना सेंटीमीटर है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर कितना है 6.5, यानी कि ये है, यहाँ पर देख लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये 6 है और ये 6.5 है। तो 6.5 सेंटीमीटर ए बी है। ए बी कितना है 6.5 सेंटीमीटर, ए बी है 6.5 सेंटीमीटर। और ए सी को नाप लेते हैं, ए सी को नापेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3.5 सेंटीमीटर। ए सी देखिए कितना रहा है, ए सी जो है ये ए सी 1 2 3 और ये 3.5। तो ए सी बराबर आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ए बी माइनस ए सी कीजिएगा, ए बी माइनस ए सी कीजिएगा, ए बी माइनस ए सी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6.5 माइनस 3.5 बराबर 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आ गया ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यह है आपका जो है ए बी सी, यही आपका हो गया अभीष्ट त्रिभुज ए बी सी, जिसकी हमको रचना करनी थी। तो इस प्रकार यदि दिया रहे तो ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो उसको इसी तरह से रचना करेंगे। यही आपका हो गया ए बी सी। फिर से एक बार बता देते हैं किस तरह से रचना किए, ठीक है। बी सी बराबर ले लिए 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण बी बराबर दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का कोण बना लिए। इसके बाद ए बी माइनस ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर कोण बी पर 3 सेंटीमीटर काट लिए। 3 सेंटीमीटर काट लें, जिस बिंदु पर काटेगा डी बिंदु पर काटेगा, उस डी बिंदु को सी बिंदु से मिला देंगे, ठीक है। और सी बिंदु से मिला देंगे तो सी डी प्राप्त हो जाएगा। और सी डी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, सी डी का समद्विभाजक करेंगे तो समद्विभाजक जो है जिस बिंदु पर काटेगा वही ए बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ए बी सी की रचना हो गया, ठीक है। 35 हो गया आपका, 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं, यदि एक वृत्त की 2 प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध करें कि वे जीवाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया। अब ये आपका 36 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो
कह रहा है कि यदि एक वृत्त की तो पहले एक वृत्त बनाएंगे, पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। पहले एक वृत्त बना लिए, वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं आपस में दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये आपका हो गया सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया, ओ बिंदु हो गया। इसके बाद जीवा खींचेंगे, जो व्यास से होकर नहीं जाए उसको जीवा कहते हैं। तो जीवा इस तरह से खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। दो एक जीवा खींच दिए यहाँ पर, और दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसलिए एक जीवा खींचती है, ए बी और सी डी दो जीवा खींचती है। इसका नामकरण कर देते हैं। आपका हो गया ये वो बिंदु हो गया, ए बी और सी डी जो है दो जीवाएं हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं, दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, प्रतिच्छेद बिंदु या आपका प्रतिच्छेद बिंदु व्यास खींचेंगे, तो यहाँ से जो कि सेंटर से होकर जाए उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। तो प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास, इसको खींचेंगे, ये आपका हो गया प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाला व्यास हो गया। ये आपका हो गया ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं पी क्यू व्यास हो गया। ए बी प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाला पी क्यू व्यास हो गया। जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए, यह जो है समान कोण बना रही है। यह ए बी जीवा जो है ये व्यास से यह कोण, और सी डी जीवा जो है यह व्यास से जो है ये भी जो कोण बना रही है, दोनों समान कोण है। यह कोण और यह कोण दोनों समान है। तो हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर हैं, अर्थात ए बी बराबर सी डी, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, माना ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ठीक है। दो जीवाएं हैं जो कि यहाँ पर आर बिंदु कर देते हैं। यह प्रतिच्छेद बिंदु जो कि बिंदु आर पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब लिखेंगे दिया हुआ है कि दो प्रतिच्छेदी जीवाएं जो है प्रतिच्छेदी बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बना रही है। तो समान कोण बना रही है, दिया हुआ है कि ये आपका जो है कोण कौन सा होगा, कोण ए आर, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है, ए आर ओ। ये कौन सा कोण हो गया, कोण ए आर ओ। दिया हुआ है कि कोण ए आर ओ जो है बराबर है कोण सी आर ओ के, बराबर है कोण सी आर ओ के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर हैं, सिद्ध करें कि वे जीवाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर हैं, अर्थात ए बी बराबर सी डी, यही सिद्ध करना है। अर्थात ए बी बराबर सी डी, यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, अब उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति या इसको बोलते हैं प्रमाण, ठीक है। पहले कुछ रचना कर लेते हैं, 1 मिनट रचना कर लेते हैं। रचना में ये करेंगे कि सेंटर ओ से ए बी और सी डी पर लंब डालेंगे, ठीक है। ए बी और सी डी पर लंब डालेंगे। रचना में लिखेंगे वृत्त के केंद्र ओ से
दोनों जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब डालें। ए बी और सी डी पर लंब डालें। तो यहाँ से लंब डाल देंगे, ठीक है, यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक है। ओ बिंदु से यहाँ पर ये लंब डाल देंगे, ये हो गया। ओ बिंदु से रचना में करना है कि वृत्त के केंद्र ओ से दोनों जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब डालें, यानी कि यह 90 डिग्री कोण हो गया, यह आपका 90 डिग्री कोण हो गया। उसी प्रकार जो है यह है आपका भी, यह भी जो है ये 90 डिग्री कोण हो गया। लंब डाल दिए। लंब डाला गया। और उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, कंसीडर करेंगे त्रिभुज ओ आर, और इसको इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम और एन दे देते हैं, एम और एन, एम ओ एम और ओ एन लंब डाला गया है। वृत्त के केंद्र ओ से दोनों जीवा ए बी और सी डी पर एम ओ एम और ओ एन लंब डाला गया है। अब कंसीडर करेंगे त्रिभुज ओ आर एम, त्रिभुज ओ आर एम और त्रिभुज ओ आर एम और त्रिभुज जो है ओ आर एन में, त्रिभुज ओ आर एन में। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम के लिए क्या कंडीशन हो सकता है? यहाँ पर देखिए कोण है, यह कोण इस कोण के बराबर है। त्रिभुज ओ आर एम और ओ आर एन को कंसीडर कीजिए, तो त्रिभुज ओ आर एम में कोण एम जो है ये बराबर है कोण एन के 90 डिग्री है। इसके बाद यह दोनों कोण बराबर है, आपका दिया हुआ है कि समान कोण बना रहा है, दिया हुआ है कि कोण ए आर ओ बराबर कोण सी आर ओ है। इसके बाद जो भुजा है ओ आर दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी से हम आप लोगों को पढ़ाए थे। उपप्रमेय था कि कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा जो कोण के अंतरित न हो, क्रमशः दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों और भुजा के बराबर होते हुए त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसी सर्वांगसमता कसौटी का उपयोग करके दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज देखिए ओ आर एम, त्रिभुज ओ आर एम में, तो ओ आर एम में क्या है? ओ आर एम में है कोण जो है कोण ओ एम आर, कोण ओ एम आर है, और कोण ओ आर एन में कोण ओ एन आर बराबर है कोण ओ एन आर बराबर है आपका ये 90 डिग्री है रचना से, ठीक है। ये आपका रचना से है कि दोनों 90 डिग्री है। इसके बाद कोण ए आर ओ, कोण जो है ए आर ओ, या इसको बोल सकते हैं कोण ए एम आर ओ, कोण ए आर ओ ही लिखें कोई बात नहीं है। कोण ए आर ओ बराबर है कोण ए आर ओ बराबर कोण सी आर ओ, यह दोनों कोण बराबर है कोण सी आर ओ। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है, ठीक है। इसके बाद ओ आर जो है ओ आर उभयनिष्ठ है, ओ आर भुजा जो है ओ आर बराबर ओ आर, ये आपका उभयनिष्ठ है, यह उभयनिष्ठ है। तो ये आपका हो गया क्या? कोण हो गया। ये आपका हो गया कोण, ये आपका हो गया कोण, ये भी आपका कोण हो गया, और ये आपका हो गया भुजा, कोण भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो इससे लिखेंगे कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी से, चाहे उपप्रमेय से सर्वांगसमता उपप्रमेय लिखिए या कसौटी लिखिए, सर्वांगसमता कसौटी से त्रिभुज जो है ओ आर एम, त्रिभुज ओ आर एम सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ आर एन के सर्वांगसम होगा। इसलिए सर्वांगसमता के नियम से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन हो जाएगा, ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा, इसलिए ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन। और चूँकि हम जानते हैं कि प्रमेय नंबर 36 से, चूँकि प्रमेय नंबर 36 से वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हो, जो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं,
माने कि बराबर होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ हों तो वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हो बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ए बी बराबर सी डी, जीवा जो है ए बी बराबर सी डी, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ आप लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, ठीक है। ये आपका प्रमेय नंबर 36 था। ये आपका प्रमेय नंबर 36 है कि वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ हों बराबर होती हैं, ठीक है। इसके आधार पर हम लोग सिद्ध कर दिए कि ओ एम बराबर जो है, चूँकि ओ एम बराबर ओ एन है तो केंद्र से समदूरस्थ है, तो जीवाएं जो हैं ए बी और सी डी हैं जो है बराबर होंगी। तो यही सिद्ध करना था इसमें। तो 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है और। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉर्ट पट है, 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला है। तो गोला है, बस इतना ही जानना है हमको कि गोला है, शॉर्ट पट है, क्या है, गोला है। यदि इस धातु का घनत्व जो है 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस शॉर्ट पट का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ पर यूनिट देख लीजिए, तो यूनिट देखना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका त्रिज्या सेंटीमीटर में है और घनत्व भी क्या है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है। तो यूनिट सेम ही है, तो यूनिट में से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि दिया हुआ है गोला का त्रिज्या, यहाँ पर लिख देंगे कि दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है गोला का त्रिज्या की क्या है, गोला का त्रिज्या आर बराबर यह 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे पहले, और जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। घनत्व जो है गोला का जो घनत्व है घनत्व बराबर है 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन देखते रहिए। गोला का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन निकाल लेते हैं। तो 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7 आर क्यूब। आर मतलब कि 4.9 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 4.9 गुना 4.9 गुना में 4.9, तो ये आपका हो गया गोला का आयतन। क्या निकालना है, शॉर्ट पट का द्रव्यमान। यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट पट का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, आयतन गुना घनत्व हो जाएगा। आयतन गुना में घनत्व। मास बराबर क्या होता है, भी डी, ठीक है। मास बराबर होता है आयतन गुना में घनत्व। तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 गुना 22/7 गुना में 4.9। ये आपका केवल गुना का ये गुना करना है। घनत्व कितना है, 7.6, ठीक है, 7.6। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दशमलव हटा देंगे, 1 2 3 4 को दशमलव हटा दिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 को शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4। अब कटाते हैं तो 7 7 49, ठीक है। अब कुछ इसमें से कटेगा नहीं, ठीक है। अब इसमें से कटेगा नहीं कुछ, 3 से नहीं कुछ कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, क्योंकि 9 4 13, 7 6 13, तो 3 से कुछ कटने वाला है नहीं। अब केवल गुना भाग करना है। तो कौन सा बच गया, 4 गुना में 22 गुना में 7 गुना में आपका हो जाएगा ये 49 गुना में 76 बटा में कितना हो जाएगा, 3 गुना में 1 50 शून्य, 1 2 3 4। तो इसको गुना करेंगे तो प्राप्त होगा आपका, ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसको गुना करके पूरा गुना करके और बटा में 3 करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 37 4 और 60, ठीक है, 405। दशमलव जो है
3 3 इस तरह से प्राप्त होगा। ये पूरा गुना करके बटा में 3 करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है बटा में 1 पर 4 शून्य है, 1 2 3 4 है, तो 4 शून्य इधर से बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 दशमलव आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको हो जाएगा 3 37 46 दशमलव हो जाएगा 84। ठीक है, इस सबको हटा देंगे, इतना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम हो जाएगा क्योंकि घनत्व भी ग्राम में है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये आपका है, ये इतना ग्राम हो जाएगा। तो दरम्यान इसको केजी में बदलेंगे कितना हो जाएगा, केजी में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.746। ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा, ये किलोग्राम होगा, या किलोग्राम हो जाएगा, या लिख सकते हैं इसको 3.75 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास जो है दिया हुआ है, बेलन का व्यास है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा में 2, 28 बटा में 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू होता है r प्लस एच। तो यहाँ मान रख देना है, केवल मान रख के गुना भागा कर देना है। 2 गुना में 22 बटा में 7। यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। बेलन का व्यास जो है 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो हम लिख लिए हैं बेलन का व्यास, ऊंचाई, त्रिज्या निकाल लिए। पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान कितना है 14 इंटू आर प्लस एच, तो 14 प्लस एच का मान कितना दिया हुआ, ऊंचाई 40 है, तो ये तो कट जाएगा। 7 दूनी का 44, 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 40 56 हो जाएगा, 14 प्लस 40 56। तो 88 गुना 56 करेंगे तो आपका 88 गुना 56 नहीं, सॉरी 54 होगा। 88 गुना में 14, 40 प्लस 14 54 होगा। तो 88 गुना में 54 करेंगे तो 88 गुना 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4752 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, ये आपका हो जाएगा 4752 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुना करके यहाँ पर आप देख लीजिएगा 88 गुना 54 तो कितना हो जाएगा, 4 8 32 के 2 हाथ में लगल 3, 4 8 32 3 35, फिर जो है 5 8 40 के 2 हाथ में लगल 4, 5 8 40 4 44, आपको हो जाएगा 2 5 4 3 7, 4752 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया, एक आंसर हो गया। अब निकालना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन, यहाँ पर आयतन निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान कितना है 14, तो 14 गुना में 14, आर स्क्वायर हो गया, एच है 40, कट गया जाएगा। 7 दूनी का 14, आपका कितना बच जाएगा, 40 है, क्या लिखा गया, गुना में 40। तो 22 दूनी का 44, 44 गुना में 14, 22 दूनी 44 गुना 14 गुना में 40, तो आपका हो गया 44 गुना में 14 चौका 56, 560। अब गुना करेंगे 44 गुना 56, तो 4 छक 24 की 4 हो गया, 4 छक्का 24, 4 अपना 2, 4 5 20 तो 22, 224 हो गया। इसी को फिर से आपका 224, क्योंकि फिर 4 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 2 2 4 2 2464, 2464 हो गया, एक जीरो है 2464, सॉरी यार 2464 और एक जीरो, तो 24,640 क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो है हम लोग क्लास 9 का जो गणित का क्वेश्चन पूछा था वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के लिए, इसका सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 138 तक, 1 से लेकर 38 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो था और इस तरह से 4-5 वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 30 को क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप जो था 8 क्वेश्चन था, उसको भी हम सॉल्व करके आप लोग को बता दिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9B पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है अभी हम लोग प्रश्नावली 9B में पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 9B में ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे और इस 14 नंबर क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरह से इस क्लास 9 को सभी चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।